सिर्फ एक पूजा, लेकिन हर लड़की की ज़िंदगी से जुड़ी सबसे खास परंपरा। कल हमने गणगौर की पूजा की और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा प्रोसेस, तैयारी से लेकर पूजा और खास गुणे की रेसिपी तक, जो शायद पहले आपने कभी इस तरह नहीं देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। कल हमने पूरे विधि विधान से गणगौर की पूजा की, जो खासकर महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गणगौर का त्यौहार माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन हम अच्छे जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमने कैसे गणगौर की पूजा की पूरी तैयारी कैसे की, और साथ में बनाऊंगी पारंपरिक गुणे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। तो गणगौर की पूजा के लिए हमने एक दिन पहले ही सारी तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले हमने किचन की अच्छी सफाई की और अब बनाएंगे हम गुणे, जो एक पारंपरिक प्रसाद है और खास इस त्यौहार पर बनाया जाता है। तो बनाते हैं इस त्यौहार के सबसे खास हिस्सा गणगौर के गुणे। गुणे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ml मैदा लिया है, जिसे अच्छे से छान लिया है, और फिर लेंगे इसमें मोयन के लिए 80 ml तेल। इन दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और मुट्ठी बनाकर देखेंगे कि हमारा मोयन परफेक्ट है या नहीं। मुट्ठी बनने पे इस तरह से हम जब उंगली से दबाएं तो फूटनी चाहिए। अब हम हल्का हल्का पानी लेके, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा ढीला हो जाएगा। यदि गुणे का आटा ढीला हो जाएगा तो हमारे गुणों की शेप नहीं बनेगी, और यदि गुणे का आटा टाइट है तो हमारे गुणे कड़क हो जाएंगे। इसलिए हमें एक मीडियम डो तैयार करना है और इसे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट हम रख देंगे। अब हम एक और करेंगे चाशनी की तैयारी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी के करीब पानी ले लिया है और 1 कटोरी ही मैं शक्कर लूँगी। आप कोई भी कटोरी, जिस तरह से आप गुणे बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप रेशो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने शक्कर को पकने रख दिया। इधर मैं घी भी गर्म कर लूँगी। प्रसाद को हमेशा मैं घी में ही बनाती हूँ। और मैदा हमारी अब रेडी हो चुकी है। चाशनी हमारी एक तरफ पक रही है। तो मैदे के जो लोइयाँ हैं हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े 3 लोए कर लिए मैंने इस आटे से। इन तीनों लोइयों को अच्छे से मसल के हम इन्हें बिल्कुल, इनके जो क्रैक्स होते हैं बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब हमारा मैदा बिल्कुल तैयार है गुणे बनाने के लिए। बीच बीच में अपनी चाशनी को भी हम चेक करते रहेंगे। चाशनी हमारी अब थोड़ी चिपचिपी होने लगी है। अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अभी इसमें तार नहीं बन रहा है, हमें एक पूरा तार नहीं बनाना है, हम सिर्फ आधा तार बने इतना ही हमें इसको तैयार करनी है। अब हमने जो लोई बनाई है उनसे एक हम बड़ी मोटी रोटी बेल लेंगे। रोटी हमारी थोड़ी थिक होनी चाहिए, और उसके बाद में हम चाकू की सहायता से इसमें कट लगाएंगे, और लंबे लंबे कट लगाने के बाद में हम इनकी गोल गोल शेप देंगे और अच्छे से गुणों को तैयार कर लेंगे। गुणे छोटे और बड़े दोनों आकार में बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम जो छोटे गुणे बनाते हैं वो पूजा में आसानी से हम उठा सकते हैं हाथ में। लेकिन बड़े गुणे तब बनाए जाते हैं जब पहली शादी की गणगौर पूजी जाती है, तब हम बड़े गुणे 16 गुणे के हिसाब से हम हर लेडीज़ को देते हैं। तो ये सिर्फ पूजा के लिए बनाते हैं। ये 16 गुणे से ही पूजा हम करते हैं। सुहागन लेडीज़ 16 गुणा लेती है, और जो कंवारी लड़कियां होती हैं वो सिर्फ 8 गुणों से पूजा करती हैं। यह मैंने गुणों की जो शेप दी है वो इस तरह से बनाए हैं। गणगौर में गुणे सिर्फ प्रसाद नहीं होते, ये हमारी परंपरा और भावना का हिस्सा है। इन्हें माँ पार्वती को अर्पित किया जाता है और फिर पूरे परिवार में बांटा जाता है। जब गुणे हमारे तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आधा घंटा इन्हें खुला छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जब हम इन्हें घी में डालेंगे तो ये घी को कम सोख करेंगे और ये इकट्ठे भी नहीं होंगे, और इनकी आकृति वैसी की वैसी ही रहेगी। गैस की जो लो है उसको मीडियम रखें और गुणों को धीरे धीरे ब्राउन होने तक पकाएं और हल्के हाथ से इन्हें चलाएं, क्योंकि ये जो इतने खस्ता होते हैं कि इन्हें टूटने का डर रहता है। तो हमारे जो गुणे हैं अब देखिए ब्राउन होने लगे हैं। गुणे की सिकाई करने में समय लगता है, इसलिए इन्हें मीडियम आंच पे धीरे धीरे पलटते हुए सेके और अच्छे से ब्राउन करें। अब मेरे गुणे इस तरह से देखो ब्राउन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में कितने अच्छे सुंदर दिख रही है। अब हम इन्हें एक बर्तन में एक तरफ निकाल लेंगे और बाकी के जो गुणे हैं उन्हें भी इसी तरह से तलेंगे। मैंने काफ़ी मात्रा में गुणे बनाए, जो आपको थाली में दिख रहे हैं। इसके अलावा भी गुणे और हैं। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों तक इनको खाया जाता है, सब पसंद करते हैं घर में। तो मैंने बहुत सारे गुणे तैयार किए हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी और ताई जी वगैरह जब मिलकर गुणे बनाते थे तो उनका प्रोसेस 2-3 दिन पहले ही शुरू कर देते थे, क्योंकि हमारे लिए तो स्नैक्स यही होते थे। पहले कोई चिप्स कुरकुरे हमारे नहीं तो होते थे और नहीं खिलाए जाते थे। और इस समय बेसन के, मैदा के और आटे के गुणे बनाए जाते थे, और शक्करपारे भी। ये कम से कम 20 से 25 दिन चलते थे। उस समय ये कोई भेदभाव नहीं होता था कि हम ताई जी के पास खाएं, मम्मी के पास खाएं। जहाँ हमारा हम खेलते थे वहीं पर मांग के खा लेते थे। बचपन के वो सुहाने दिन बहुत याद आते हैं, और वो मेमोरीज अब तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अब तो सब परिवार छोटे होने लगे हैं। लोग थोड़ी मात्रा में बनाते हैं और बच्चे स्नैक्स पे ज़्यादा डिपेंड है। जो बाहर के होते हैं वो इन चीज़ों को कम खाते हैं। फिर भी मैं घर में बनाकर इनको खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपने देखा वीडियो में मैंने दिखाया है कि चाशनी जो हमारी बनाई थी मैंने, वो पूरी एक तार की नहीं थी, वो बीच में टूट रही थी। इस तरह की चाशनी हमें बनानी है, क्योंकि अगर थिक चाशनी होगी तो वो बिल्कुल वाइट कोटिंग कर देगी, जो अच्छा नहीं दिखती है, और खाने में गुणे हार्ड लगते हैं। अब मैंने जो चाशनी इन गुणों में मिलाई थी उसको मैं धीरे धीरे स्पैचुला की सहायता से मिलाऊंगी, क्योंकि हमारे गुणे अभी ताज़ा है और टूटने का डर रहेगा। अब स्पैचुला से क्या वो सॉफ्ट रहता है ना, तो ये टूटने का डर नहीं रहेगा, इसलिए धीरे धीरे मिलाए। हमारे गुणे तैयार हो चुके हैं। अब मैं नाइट में इनको रख दूंगी और मॉर्निंग में हम देखेंगे कि हमारे गुणे कैसे हुए हैं। रात के 1:45 बज चुके हैं और मैं गणगौर पूजन के लिए गुणे बना रही हूँ, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी।
बाकी वैसे मैं नाइट में बनाती हूँ क्योंकि झूठे हाथ नहीं लगाते कोई भी। और अब मुझे बहुत थकान आ रही है, आपको दिख रहा होगा मेरी आंखें भी इतनी थक चुकी हैं। तो गाइस सुबह देखते हैं गुणे कैसे बने और माता जी की पूजा करेंगे। बाय बाय। मॉर्निंग में हमारे गुणे कुछ इस तरह तैयार हुए हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी चाशनी ऐसी कोई वाइट बिल्कुल गाड़ी गाड़ी नहीं दिख रही है। हमारे गुणे कितने अच्छे दिख रहे हैं। और ये मैंने 16 गुणे मेरे लिए और 8 गुणे मेरी बेटी के नाम के रख लिए हैं पूजा की थाली में। और हम पूजा की थाली जमा चुके हैं। मैंने मेहंदी, कंकु, हल्दी, चावल, लच्छा और कुछ कॉइन रखे, माता रानी चढ़ाने के ब्लाउज पीस, श्रृंगार का सामान जिसमें मेहंदी, काजल, बिंदी है और माला, फूल माला ले ली है और दूब ले ली है, अगरबत्ती और घी का दीपक लिया है। अब हम यहाँ पे एक जगह इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। काफ़ी सारी लेडीज यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे गणगौर की जो मूर्ति है वो लाई जाती है यहाँ पर। सबसे पहले भगवान को जल की छींटे देकर घी का दीपक जला लिया है। दीपक सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए पूजा करते समय। और फिर सिंदूर की बिंदी अपने सिर पर लगा ली है और मांग पे लगा ली है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले कोरे माथे पूजा मत करो और ऐसे बिंदी लगाओ पहले। और अब मैं सभी जो पूजन सामग्री है वो भगवान को चढ़ाऊँगी। लच्छा, काजल, मेहंदी, बिंदी ये सभी लगाकर मैं शिव पार्वती जी की पूजा कर लूँगी। शिव पार्वती जी की जो मूर्ति है आज के दिन कुम्हार के यहाँ से आती है और उनकी उसी मूर्ति की हम पूजा करते हैं। घी का दीपक जल रहा है, अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ है। इतनी सकारात्मक जो ऊर्जा है यहाँ पर फैली हुई है चारों तरफ। आपको वीडियो में सुनाई दे रहा होगा कि जो कुछ स्त्रियों की पूजा हो चुकी हैं वो कहानी सुन रही हैं, कुछ स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं। सभी यहाँ पर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाती हैं और पूजा करती हैं। नवविवाहित युवतियाँ, कुंवारी लड़कियाँ और जो वैवाहिक स्त्रियाँ हैं वो इतने अच्छे से अपने सुहाग के लिए यहाँ पर कामना करती हैं और सज धज के आती हैं, तो माहौल बहुत ही सुहावना लगता है और सुंदर दिखता है। सभी पूजन सामग्री जो मैं लाई थी उन्हीं सभी को मैंने भगवान को अर्पित कर दिया है और मन ही मन मैंने माँ पार्वती से हमारी सुखी जीवन और सभी मनोकामनाएं पूरी करने और पति की लंबी उम्र करने के लिए प्रार्थना की है। ईश्वर गणगौर को गुलाब के फूल चढ़ाते हुए मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारी जोड़ी भी ऐसी बनाई रखे। और अब मैं घी की दीपक को थाली में रख के आरती कर लूँगी भगवान जी की। और तो वीडियो शूट करते समय इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रहा है उसका हाथ मूव कर रहा था, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें कि जो वीडियो मूव कर रहा है आपको दिक्कत होगी देखने में। आज के पूजन का संकल्प हाथ में जल और फूल लेकर हम भगवान के आगे वार तिथि का नाम लेते हुए छोड़ देंगे। मेहंदी, कंकु की 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, वो मैं दीवार पे लगाकर अपनी पूजा को पूर्ण करूंगी। ये जो दीवार पर 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं ये 16 श्रृंगार का प्रतीक है। माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमें आजीवन 16 श्रृंगार प्रदान करें। मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हमने दोप की सहायता से जो हम गीत गाते हैं गणगौर के वो गाए, पूजा की कहानियाँ सुनी और सूरज जी को अर्घ दिया। अगर आप भी गणगौर की पूजा करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए आप कैसे मनाते हैं और क्या क्या खास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली ट्रेडिशनल और यूनिक रेसिपी वाली वीडियो में। धन्यवाद।